तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और केतु के कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर मेष लगन की कुंडली में मंगल और केतु का कंजक्शन आपके 10वें भाव में बन रहा हो तो ये कंजक्शन आपके किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए मंगल उच्च की स्थिति में होते हैं, मकर राशि है और इस हाउस के स्वामी शनि हैं जो कि आपकी कुंडली में 11वें घर के भी स्वामी बनते हैं। अब मंगल आपके लग्नेश हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये देखने की जरूरत है कि क्या मंगल वक्री तो नहीं है। अगर मंगल वक्री हो जाते हैं तो केतु का निश्चित रूप से उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्योंकि केतु खुद ही मंगलवत चलते हैं तो यहाँ पर आपको डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाली है अपने आप को लेकर। तो कभी भी आप कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से ना रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की प्रवृत्ति, काम करने की प्रवृत्ति रखें और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें किसी भी काम में। अब ये प्रवृत्ति की वजह से अक्सर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी आप जल्दबाजी में आके या गुस्से में आके अपने लिए कोई ऐसा आत्मघाती फैसला कर सकते हैं जो आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये कंजक्शन के होते हुए आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रिसर्च करना, कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य करना काफ़ी आसान होगा और उन कार्यों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए। ये कंजक्शन आपके सिक्स सेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा और आपको बहुत सारे ऐसे पारलौकिक अनुभव देने का काम करेगा जो सामान्य व्यक्तियों को नहीं हो सकते हैं ये कंजक्शन के होते हुए। लेकिन आप अपने कैरियर से बहुत ही कम संतुष्ट रहेंगे और कभी कभी आप अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ हमेशा विवादों में पड़े रहेंगे। इन विवादों की वजह से अक्सर आपको नौकरी का खतरा रह सकता है, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनेगा। अब यहाँ आपको मंगल को देखना है, मंगल कितना ज़्यादा क्लोज है केतु के। अगर वो वक्री होकर बहुत ज़्यादा क्लोज है तो ऐसे में आप हमेशा ही गलत फैसले लेने वाले होंगे। आप कभी भी सही समय पर फैसले नहीं ले सकेंगे और कभी भी सही फैसले नहीं ले सकेंगे। इससे आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मंगल की ये स्थिति आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है और आपकी मानसिक स्थिति पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अब आप ये देखें कि चंद्रमा इस कंजक्शन से कितना अधिक प्रभावित हो रहा है। क्या इनके साथ ही चंद्रमा बैठा है या इनकी कहीं ना कहीं कोई दृष्टि में है। तो यहाँ पे आपको मंगल की दृष्टियों के हिसाब से भी विचार कर लेना चाहिए। अब मंगल यहाँ पर लगन के स्वामी तो होते हैं लेकिन वो 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके करियर में आपको शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा मेहनत या स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पर आप हमेशा बहुत ज़्यादा साहसी व्यक्ति होंगे, पर आपकी एनर्जी गलत दिशा में आप काम में लेंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। अब ये कंजक्शन की वजह से आपको अपनी एबिलिटीज़ को समझना चाहिए और आप अपनी क्षमताओं को कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में आपको प्लानिंग करना चाहिए। ये कंजक्शन के होते हुए आपको ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा बाध्य करेगा कभी कभी बहुत ही तुरंत फैसले लेने के लिए। तो इस मामले में थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप कोई आयुर्वेदिक या कोई इस प्रकार की अन्य जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उससे संबंधित काम भी कर सकते हैं। यानी आप एक डॉक्टर के रूप में भी हो सकते हैं कभी कभी, या फिर आप एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में फेमस होंगे अपने कैरियर को लेकर। अब मंगल जो है, मंगल आपके लगन के स्वामी है, यानी मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। खुद को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा कंजक्शन आपको कैरियर फोकस्ड बनाता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट कभी भी आप जो चाहेंगे वो आपके कैरियर में होगा नहीं, क्योंकि आपको धैर्य नहीं है बिल्कुल भी। और जब आपको धैर्य नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी थिंकिंग या ऐसे विचार आप अपने मन में पाल लेंगे जो सच में आपके जीवन में या तो लागू ही नहीं हो सकते या जिनको आप पूरा नहीं कर सकते कभी भी, कितना भी मेहनत कर लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में कैरियर को लेकर थोड़ा रिस्क भी रहेगा और बार बार आपके कैरियर में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव और समस्याएं आती रहेंगी। आपको इन सब से निपटने के बारे में सीखना चाहिए। यहाँ मंगल और केतु का कंजक्शन है तो कहीं ना कहीं आपको आपके बॉस के साथ कैसे प्रॉपर तालमेल बिठाना है, कैसे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, इसको लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसके अलावा छोटी आयु में आपको पढ़ाई लिखाई में या स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, या तो आपकी स्टडीज़ है वो बहुत लेट शुरू हुई होगी, या शुरू हुई होगी तो आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले होंगे। अब यहाँ पे मंगल का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब आपको शनि को देखना चाहिए क्योंकि शनि इन दोनों को डिस्पोजिटर हैं और आपके 4th हाउस में राहु भी हैं। मंगल की अगर जहाँ तक बात, तो मंगल सबसे पहले आपके लगन को ही एस्पेक्ट करेंगे अपने 4th एस्पेक्ट से। लगन पर मंगल की दृष्टि होने से ये मंगल आपको काफ़ी सारे ऐसे काम करने के लिए प्रयत्न करवाएगा जहाँ पर आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं और काफ़ी फास्ट काम करने के बारे में विचार कर रहे हैं।
ये कंजक्शन के होते हुए आप अपने आप को शारीरिक रूप से कभी भी संभाल नहीं सकेंगे, कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अगर चंद्रमा इस कंजक्शन से प्रभावित है तो खुद को आप मानसिक रूप से कभी भी कंट्रोल में नहीं देख सकेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है ये कंजक्शन के होते हुए। बट ये कंजक्शन आपके लिए इस मामले में ज़रूर फ़ायदा करेगा कि आपको कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य करना हो तो उसमें आपको सफलता काफ़ी जल्दी मिल सकती है। इसके अलावा आपको जीवन मरण का पूरा नॉलेज हो सकता है, मोक्ष वगैरह के बारे में आपके पास बहुत सारी जानकारी हो सकती है और ऐसे ही विषयों में लाइफ टाइम आपकी रुचि बनी रहेगी। लेकिन ये कंजक्शन आपको काफ़ी बार परेशान करेगा आपके कैरियर के लिए, जो आपको अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें चाहिए या जिस प्रकार का आपको परिणाम चाहिए कहीं ना कहीं। तो कोई भी ऐसा विचार अपने मन में ना लाएं जहाँ पर आप कोई बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। अब मंगल और केतु का यहाँ कंजक्शन है तो मंगल आपके भाइयों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे भाइयों को। इस वजह से छोटे भाई बहनों के साथ आपके विवाद होने के या उनके साथ रिश्ते बिगड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। ये कंजक्शन आपसे आपके करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा और इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे। अब इनमें से अगर हम देखें तो मंगल का जो एस्पेक्ट है लगन के साथ साथ आपके 4th हाउस और आपके 5th हाउस पर रहेगा। तो अब आपकी मेंटलिटी, आपके सोचने समझने के तरीके, डिसीजन लेने के तरीके को भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर सकेंगे ये कंजक्शन के होते हुए, पर ये आपको लेटर एज में ही हासिल होगा। इस कंजक्शन के होते हुए आप किसी भी प्रकार से अर्ली रिटायरमेंट के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर जो केतु के साथ हैं युति करके, वो एक तरीके से यहाँ पर विस्फोटक स्थिति को तो उत्पन्न कर ही रहे हैं। लेकिन जब मंगल के साथ केतु होते हैं तो केतु जो है वो मंगल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इस वजह से कभी कभी आप जितना एफर्ट लगाएंगे वो पूरा एफर्ट आपका व्यर्थ चला जाएगा और आपके कोई काम नहीं आएगा। यहाँ अब 4th हाउस और 5th हाउस दोनों ही मंगल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो घर परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कुछ मामलों में आपका मतभेद हो सकता है, थोड़ा विवाद भी देखने को मिल सकता है कभी कभी। पर आपका जो अर्ली इन्वायरमेंट है आपके जन्म के बाद से, या आपका जो होम इन्वायरमेंट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और आपकी क्रिएटिविटी ये कंजक्शन के होते हुए सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केतु साथ है तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील करने लगेंगे और कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन भी लेने लगेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं। तो ये इसी प्रकार का कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इन ग्रहों के 10th हाउस में कंजक्शन के होते हुए।